चीजें, तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो जीने के लिए दो चीजों की जो जरूरत है, मेन जो जरूरत है, हालेलुया। आप खाना खाते हो तो बिना नमक का जो खाना है क्या होता है, स्वादहीन होता है, उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता। तो नमक क्या करता है, खाने में स्वाद का और टेस्ट का काम करता है। तुम जगत की ज्योति हो, यानी जगत की रोशनी हो। अंधेरे में कोई भी रहना पसंद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। सभी को लाइट चाहिए और रोशनी चाहिए। आमीन। तो तुम जगत की तुम जगत के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। कहीं आमीन, आमीन। बोलिए, मैं जगत का नमक हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। और ज्योति जहां पर जाती है वो रोशनी ही फैलाती है। आमीन। एक मसीह व्यक्ति जहां खड़ा होगा, जिस जगह पर वो जाएगा, उसके तेज से, उसकी रोशनी से वो जगह आशीषित होगी, वो जगह रोशनी पाएगी। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप लोगों को जगत की ज्योति बनना है, आप लोगों को जगत की रोशनी बनना है, आप लोगों को जगत के लिए नमक का कार्य करना है। आमीन, आमीन, आमीन। कैसे होगा वो सब, कैसे होगा? हालेलुया। आप जगत की रोशनी कैसे बन सकते हो? आपके कामों से, आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी दुआओं से। हालेलुया। आप लोग जगत की ज्योति बन सकते हो, आप पृथ्वी के नमक बन सकते हो। हालेलुया। नमक का काम जैसे टेस्ट बढ़ाने का है, आमीन, आपका कार्य भी उसी प्रकार है। आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि आप जगत की रोशनी कैसे बन सकते हो। आप पृथ्वी के बीच में एक रोशनी के लिए तैयार किए गए। आमीन। आप क्या हो? जगत की रोशनी हो। आप क्या हो? जगत की ज्योति हो। तो आपको ज्योति की तरह ही बनकर रहना। हालेलुया। आपको ज्योति की तरह ही बनकर रहना है। अपने आप को ऐसा तैयार करो परमेश्वर में, अपने आप को ऐसा तैयार करो खुदा में कि आप जिस घर में जाओ, जिस फैमिली में जाओ, जिन लोगों के बीच में जाओ, हालेलुया, वहाँ पर खुशखबरी का पैगाम लेकर जाओ, खुशखबरी का प्रचार लेकर जाओ, और उस फैमिली के लिए आप उम्मीद बनकर जा रहे हो, उस फैमिली के लिए आप होप बनकर जा रहे हो। हालेलुया। उस फैमिली के लिए आप रोशनी बनकर जा रहे हो। आमीन। एक एग्जांपल के तौर पर एक दुखी परिवार, एक दुखी फैमिली है, और आपको उस फैमिली के बीच में जाना है, आपको उस परिवार के बीच में जाना है। तो आपका कार्य क्या होगा उस परिवार के बीच में? आप रोशनी है। हालेलुया। और उस परिवार में पहले से अंधकार है, आपकी रोशनी कैसे उस परिवार में जाए? हालेलुया, हालेलुया। वो परिवार दुखी और परेशान है और अंधकार में है। खुदा आपको ज्योति कहता है, तो आप ज्योति बनकर कैसे उस परिवार में काम करो? आमीन। वो मसीह में नहीं है, तो कैसे उस जगह पर आप रोशनी बनकर काम करते हो? कैसे उस जगह पर आप उम्मीद बनकर, उन लोगों के लिए उम्मीद बनकर काम करते हो? पहली चीज, आप जब कहीं पर भी जा रहे हो, किसी भी जगह पर जा रहे हो, किसी भी फैमिली में जा रहे हो और वो परिवार दुखी है, हालेलुया। हम लोगों की कई बार क्या आदत होती है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और हताश है, अपने जीवन से वो हार चुका है। अब उसे सबसे ज्यादा आशा है, उसे सबसे ज्यादा उम्मीद है कि उसके साथ कोई खड़ा है। हालेलुया। वो कार्य आपका बनता है कि आप उसके साथ खड़े। और जब उस फैमिली के बीच में जा रहे हो, आप उस परिवार के बीच में जा रहे हो, तो हमारा काम क्या होता है? उनके दुख में शामिल होना। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं कि एक परिवार जब दुखी होता है, एक फैमिली जब दुखी होती है, तो वहां पर उन्हें किस चीज की जरूरत है? सांत्वना की जरूरत है। उन्हें जरूरत है कि उन्हें कोई सहारे की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन हम लोग वहां पर क्या करने लगते हैं? अपना ही ज्ञान उन लोगों के सामने रखने लगते हैं।
तुम्हें ऐसे नहीं करना था, तुम्हें वैसे नहीं करना था, तुम इस वजह से इस चीज़ में फंसे हो, तुम उस वजह से इस चीज़ में फंसे हो, तुमने प्रार्थना नहीं की, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। हालेलुया। क्या कर रहे हो? है ना, वो दुखी है, परेशान है, आप रोशनी हो। रोशनी का काम क्या है? रोशनी करना उस घर के अंदर, न कि अंधकार लेकर जाना वापस उस घर के अंदर। तो आपका कार्य क्या बनता है उस परिवार के लिए? उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। उस परिवार को उस परिवार का हौसला बढ़ाओ, उस परिवार के लिए दुआ करो, उस परिवार का हौसला बढ़ाओ और उस परिवार से कहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, न कि उनकी गलतियों को उनके सामने। उसने जो भी कुछ किया है हालेलुया, लेकिन आपको वहां पर जाकर ज्ञान नहीं बांटना। आप रोशनी बनकर उस फैमिली के लिए गए हो, आप परिवार के बीच में जो गए हैं, नमक बनकर उस परिवार के बीच में गए, तो उस परिवार को हौसला बढ़ाओ, मैं आपके साथ हूं। आमीन आमीन। उस परिवार के लिए प्रार्थना करो, उस परिवार के लिए दुआ करो। आपको वहां पर ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आपको वहां पर बुद्धिमत्ता दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं बुद्धिमान हूं। आपको वहां पर उनकी गलतियां सामने रखने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। हालेलुया। आप वहां पर गए हो खुशखबरी का पैगाम लेकर, खुशखबरी का प्रचार लेकर, आप उस घर में गए हो रोशनी बनकर, और वहां पर आपको रोशनी की तरह ही काम करना है। हालेलुया। वहां पर आपको रोशनी की तरह ही काम करना है। प्रेम करना सीखो। खुदा ने आपको प्रेम के लिए बुलाया है। हालेलुया। उसने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो। आमीन। और आप लोगों को एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करना है, एक दूसरे के साथ दीनता के साथ रहे, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहे, जितना हो सके एक दूसरे की सहना सीखो। हालेलुया। जितना हो सके एक दूसरे के दोष और पापों को छुपाना सीखो। आमीन। ये होता है रोशनी का काम। जितना हो सके भलाई के काम करो, क्योंकि आप लाइट हो, आप ज्योति हो जगत की, आप पृथ्वी के नमक हो। आमीन आमीन। आपको लोगों के बीच में जाकर रोशनी फैलानी है। आमीन आमीन। आपकी भलाई, आपके जो कार्य हैं, आपके जो काम है, हालेलुया, वो काम छुप नहीं सकते, वो काम छुप नहीं सकते। आमीन। दोबारा पढ़ें 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे, हालेलुया, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की स्वर्ग जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन आमीन। क्या लिखा गया है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, तुम्हारी रोशनी लोगों तक पहुंचे, तुम्हारे भले काम देखकर वो पिता की क्या करें? बड़ाई करें। आपके काम के से ही किसकी बड़ाई हो रही है? परमेश्वर की बड़ाई हो रही है। हालेलुया हालेलुया। आपके काम से ही क्या हो रही है? हो रहा है परमेश्वर की बड़ाई हो रही है। आपका उजियाला लोगों तक पहुंचना चाहिए। आमीन आमीन। आपका उजियाला लोगों तक पहुंचना चाहिए, और उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर किसकी बड़ाई हो? परमेश्वर की बड़ाई है। आप जो भी जैसा भी करते हैं लोगों के बीच में रहकर, वो सब कुछ किसके पास पहुंचता है? परमेश्वर। आपके कामों से ही आपके पिता की बड़ाई होती है। आमीन आमीन। आप एग्जाम्पल के तौर पर, एक बच्चा अच्छे काम कर रहा है, एक बच्चा भले काम कर रहा है, बड़ाई किसकी हो रही है? उसके पिता की हो रही है कि उसका बेटा है या उसकी बेटी है, कितना अच्छा है। और इसी तरह आपके परमेश्वर के एक मसीह व्यक्ति जब भले काम करता है, एक मसीह व्यक्ति जब लोगों के बीच में अच्छे काम करता है, एक मसीह व्यक्ति जब लोगों के बीच में रोशनी बनकर काम करता है, तो उन कामों से बड़ाई किसकी हो रही है? पिता की बड़ाई हो रही है। हालेलुया। उसी प्रकार जब आप गलत काम करते हो, उसी प्रकार जब आप बुरे काम करते हो, उसी प्रकार आप जब अंधकार का काम करते हो, तो किसकी बुराई हो रही है? परमेश्वर की बुराई। आमीन। खुदा ने आपको रोशनी कहा है, तो रोशनी बनकर ही लोगों के बीच में काम करें।
आमीन। खुदा ने आपको पृथ्वी का नमक कहा है, तो नमक बनकर ही पृथ्वी पर काम करें। आमीन। आप जहां पर और जिस फैमिली में खड़े होंगे, आप जिस घर में खड़े होंगे, आपका तेज उस घर में, आपका प्रकाश उस घर में, आपका प्रेम उस घर में दिखाई देना चाहिए। आपके काम पृथ्वी पर दिखाई देने चाहिए। आमीन। जिससे आपके स्वर्गीय पिता की क्या होगी? बड़ाई होगी। तो रोशनी बनकर आपको इस जगत में काम करना है, आपको छुपना नहीं है। हालेलुया। आपके काम चार दीवारी के अंदर नहीं होते, आपको बाहर जाना है और लोगों के बीच में कार्य करना है। आमीन। आपको बाहर जाना है और जितना भी हो सके हेल्प लोगों के पीछे, जितना भी हो सके भलाई लोगों के बीच में करे, जिससे आपके स्वर्गीय पिता की बड़ाई हो। आप रोशनी हो, वो रोशनी आपके अंदर दिखाई देनी चाहिए। एक मसीह व्यक्ति के अंदर उसका स्वभाव, उसके फल दिखाई देने चाहिए। आत्मा के 9 फल। हालेलुया। कोई भी खड़ा होकर बताए। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम। हो गए 9। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम, विश्वास। कोई और? यही है 9 फल। हालेलुया। कोई और? हाँ जी। प्रेम, आत्मा के 9 फल। प्रेम, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मा के 9 फल। और इसी से आप जगत की रोशनी ठहरते हैं। आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर दीनता नहीं है। हालेलुया। आप मसीह में अपने आप को धोखा दे। रोशनी, एक मसीह व्यक्ति जो होता है, एक मसीह व्यक्ति जो होता है वो दीनता में होता है। एक मसीह व्यक्ति जो होता है वो प्रेम करने वाला होता है। हालेलुया। और वो अपने आसपास के लोगों से प्रेम कर रहा है, वो अपने आसपास के लोगों से, अपने भाइयों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, अपनी कलीसिया से वो प्रेम करता है। और आत्मा के 9 फल उसके जीवन में काम करते हैं। वो जहां भी खड़ा होगा, जिस घर में भी खड़ा होगा, आमीन, वहां पर वो जितना भी अंधकार होगा उस घर में, उस परिवार में, और एक आशीषित व्यक्ति उस घर में और उस परिवार में खड़ा होता है, वो घर क्या होगा? हालेलुया। वो उस मनुष्य के उजियाले से चमक जाए। आपको लाइट बनना है, आपको रोशनी बनना है। रोशनी आप प्रार्थनाओं के द्वारा बनो। आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। देखिए, मूसा जब पर्वत से वापस उतर कर आता है तो उसका जो चेहरा था, उसका तेज जो था, वो बुढ़ापे में था। लेकिन बुढ़ापा, मृत्यु, तो बाइबल हमें बताती है कि मृत्यु तक उसके चेहरे पर बुढ़ापा नहीं था। हालेलुया। मृत्यु तक उसके चेहरे पर बुढ़ापा नहीं था। ये तेज और ये अनुग्रह कहां से मिलता है? परमेश्वर की ओर से। आमीन। आमीन। आप जब लोगों के बीच में जाते हो, आप जब लोगों के बीच में रहते हो, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप वहाँ पर रोशनी का काम करने गए हो, आप वहाँ परमेश्वर का काम करने गए हो, और उस परिवार में आपका जो कार्य है, आपके जो कार्य इस फैमिली के अंदर दिखाई देने चाहिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि एक परिवार जब दुखी होता है, एक फैमिली जब दुखी होती है, वो पहले से दुखी है, अपने दुख और उनके सामने रखने शुरू करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक परिवार दुखी है, एक परिवार परेशान है, और आप लोगों वहाँ पर गए हो और उस परिवार में आप रोशनी हो। ये याद रखिए, आप रोशनी बनकर ही इस फैमिली में भेजे गए हो खुदा के द्वारा। तो आपको क्या करना है? हम कई बार क्या करते हैं, वो परिवार पहले से दुखी है, वो परिवार पहले से परेशान है, हम अपने दुख और 4 दुख और से सुनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या वो लोग, क्या आपने वहाँ पर रोशनी का काम बनकर काम किया? आमीन। उसका सामने वाले का दुख पहले खत्म नहीं हो रहा, 4 दुख आपने अपने बता दिए और दुखी कर दिया। ये परमेश्वर के द्वारा कार्य नहीं होता। आप प्रभु में आनंदित हो, पहले तो ये याद है। एक मसीह व्यक्ति वो है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका चेहरे से पता नहीं चलना चाहिए कि वो दुखी। आमीन। आप अगर दुखी रहोगे, आप अगर मुंह लटकाए रहोगे, तो सामने वाला कैसे हौसला खोलेगा?
आमीन। आप रोशनी हो, आप रोशनी के बनकर आपको काम करना है लोगों के बीच में। आप नमक हो, आपको नमक बनकर काम करना है लोगों के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लिखा गया यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो सिर्फ इस काम के लिए रहेगा कि बाहर फेंका जाए और मन पैरों तले धोता जाए। आमीन। आपका अगर स्वाद बिगड़ गया तो क्या होगा? लेके जाएंगे बाहर दिए जाओ। आमीन। आप नमक हो और नमक बनकर ही आपको लोगों के बीच में काम करना है। आमीन। आप जगत की ज्योति हो और ज्योति बनकर ही आपको लोगों के बीच में काम करना है। आपको जहां पर भी जाए आप खुशखबरी का प्रचार लेकर जाए, जहां पर भी जाए आप खुशियां लेकर जाए। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति के साथ हमेशा खुदा खड़ा होता है। हालेलुया। उसके चेहरे पर और उसके जीवन में, उसके मन में कोई भी निराशा नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो जहां पर भी खड़ा होगा, जिस जगह पर भी खड़ा होगा, वहां पर आनंद ही फैलाएगा, वहां पर उजियाला ही फैलाएगा। आमीन। तो प्रार्थना करो, पहले अपने दुखों से निकलो। आमीन। क्योंकि आपके जीवन में अब तक उजियाला नहीं आया, आप दूसरे के जीवन में उजियाला कैसे लेकर आओ? आपके जीवन में अभी तक उजियाला नहीं आया। हालेलुया। आप दूसरे के जीवन में उजियाला कैसे लेकर आऊंगे? अपने आप को तैयार करो, अपने आप पर काम करना सीखो। हम बहुत से लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं लेकिन खुद के जीवन में काम नहीं कर रहे। पहले शुरुआत अपने आप से। आपको रोशनी बनना है तो आप पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं रोशनी कैसे बनूं, वो तेज मेरे जीवन में कैसे नजर आएगा, वो अनुग्रह मेरे जीवन में कैसे नजर आएगा। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के बॉडी में कितना अनुग्रह था। लोग चाहते थे कि एक बार मैं उसे छू लूं। आमीन। एक बार लोगों, जब भीड़ थी, भीड़ उसके पीछे होती थी, लोग क्या सोचते थे कि बस एक बार मैं उसके वस्त्रों को छू। आमीन। और उसके वस्त्रों से अनुग्रह निकलता था। क्या वो अनुग्रह आपके जीवन में काम करता है? वो कैसे काम करेगा? जब आप प्रार्थना में मजबूत हो। आप रोशनी कैसे बनोगे? जब आपकी प्रार्थनाएं मजबूत होंगी, जब आप खुद अपने ऊपर कार्य करोगे, प्रतिदिन अपने ऊपर कार्य करो, प्रार्थना करो, प्रतिदिन बैठकर लगातार प्रार्थना करो। आपके अंदर एक गलती है, उस गलती को निकालें अपने जीवन से। उस गलती को क्या करें? निकालें अपने जीवन से। आप रोशनी हो, आपके अंदर, खुद के अंदर अगर अंधकार भरा होगा तो वो अंधकार लोगों तक अंधकार ही फैलेगा। आपके अंदर, आपके लाइफ के अंदर, खुद के अंदर अंधकार है, खुद के अंदर पाप है, आप सामने वाले के जीवन में उजियाला नहीं कर सकते। आप सामने वाले के पापों को क्षमा नहीं कर सकते, आप सामने वालों के पापों को नहीं छुपा सकते। इसलिए अपने ऊपर कार्य कीजिए। जब तक आप अपने ऊपर कार्य नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को एक रोशनी नहीं बना लेंगे, हालेलुया, जब तक अपने आप को एक लाइट नहीं बना लेंगे, जब तक आप अपने आप को नमक नहीं बना लेंगे, तब तक बाहर जाकर आप कार्य नहीं कर सकते। प्रार्थना करें खुदा से और खुद रोशनी बने, ताकि वो रोशनी बाहर निकले, लोगों के जीवन में उजियाला लेकर आए। आमीन, आमीन, आमीन। बाहर निकलें और लोगों के जीवन में रोशनी लेकर आए, बाहर निकले, लोगों के जीवन में उजियाला लेकर आए। लेकिन सबसे पहले खुद रोशनी बने, सबसे पहले खुद रोशनी बने। आमीन। जो दुखी है उसके दुख में काम आए, जो आनंदित है उसके साथ आनंदित हो, और आपके भले काम लोगों के सामने प्रकाशित हो, ताकि आपके स्वर्गीय पिता की बड़ाई हो। तो आपको क्या बनना है? अंधकार बनना है या रोशनी बनना है? रोशनी बनना है। रोशनी कैसे बनोगे? पहले अपने जीवन से अपने अंधकार को बाहर निकालो। आपके लाइफ के अंदर, आपके मन के अंदर जो अंधकार भरा हुआ है, जो पाप भरा हुआ है, उसे जब तक बाहर नहीं निकालोगे, आपके जीवन में रोशनी काम नहीं करेगी, आप रोशनी बनकर काम नहीं कर सकते। इसलिए अपने ऊपर सबसे पहले कार्य करना सीखो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
हम सभी खड़े हो जाएंगे। राइट, सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जगत की रोशनी हूँ। मैं जगत की रोशनी हूँ।